Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है लेक्चर नंबर 3 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. बेसिकली इस लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाने वाली हूँ रिवीजन हमारी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की, और साथ ही साथ मैं आपको करवाने वाली हूँ डीपीपी जो मैंने आपको दी थी. मैंने ये लेक्चर अगला टॉपिक क्यों नहीं शुरू किया, इसका एक रीजन भी है जो मैं आपको समझाऊंगी. रीजन ये है माय डियर स्टूडेंट्स, भी आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर अभी हमने जैसे 2 ही लेक्चर्स डाले थे और उसके बाद थोड़ा सा मतलब एक डिले हो गया वीडियो में. अब वीडियो आने वाली है तो कई बच्चे पुराना टॉपिक जो है वो भूल गए होंगे. इस वजह से डीपीपी के साथ साथ हम उसकी क्विक रिवीजन भी करेंगे जो अभी तक हमने स्टडी किया है. इससे क्या होने वाला है, भी जो आपने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक पढ़ा है वो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी हम प्रिपेयर हो जाएंगे. अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रियम पे. उस पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और मेरी वीडियो के नीचे आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी, उसे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी. अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. तो देखिए मैं जो है एक नए तरीके से इस चैप्टर को लेके आई हूँ. यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये एल कट कर लीजिएगा. हाँ जी, तो मैं आपको बोल रही थी कि मैं डीपीपी के साथ आपको रिवाइज करवाऊंगी. ठीक है, तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, लाइक अगर लुइस एसिड का कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी भी लुइस एसिड बेस्ड थ्योरी क्या थी. ऐसे ऐसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे. अब अभी तक जितनी भी डीपीपी मैंने डाली है वो जस्ट सिंपल आपको सॉल्यूशन डाल देती थी और आप उसे देख लेते थे, लेकिन अब जो मैं डीपीपी करवाने वाली हूँ थोड़ी डिफरेंट होने वाली है. ये थोड़ी इनोवेटिव वे से लेके आई हूँ. मैं क्या करने वाली हूँ, लाइक रिवीजन वीडियो भी है और डीपीपी वीडियो भी है ना. तो हम क्या करेंगे, एक टाइमर लगाएंगे हमारे साइड पर, ऊपर टाइमर चलेगा. हर क्वेश्चन को आपको 2 मिनट दिए जाएंगे. 2 मिनट में आप उन क्वेश्चंस को खुद से करेंगे अटेम्प्ट और फिर मेरे साथ सॉल्यूशन को मैच करेंगे. अब चाहे तो मैं ये वीडियो लाइव जाके भी आपके साथ कर सकती थी, क्योंकि टाइमर सेट कर रही थी तो मजा भी आता क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते. बट कई स्टूडेंट्स ये चैप्टर पे अभी नहीं आए हैं और कई स्टूडेंट्स दूसरे चैप्टर कर रहे हैं. ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो डाली है ताकि अपने आप टाइम के अकॉर्डिंगली, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप अपना खुद ब खुद ये टेस्ट दे सकते हो. आप बैठिएगा, जब मैं 2 मिनट्स दूंगी आपको बस इतना ध्यान रखना है भी आसपास की चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, फोकस करना है. एक शीट ले लीजिएगा, बिल्कुल चीटिंग नहीं चलेगी. एक शीट ले लीजिएगा, 2 मिनट का टाइमर दिया जाएगा तो 2 मिनट में वो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, है ना. और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस आप अपने आप को मार्क्स देंगे और वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे. अब देखिए मैंने यहीं पर यही मेंशन किया है, दिस इज लेक्चर नंबर 3 एंड ये डीपीपी 01 है. ठीक है, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 के नीचे दी थी, मतलब लेक्चर नंबर 2 के बेसिस पे दी थी. टोटल आपको 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस डीपीपी के अंदर. ये लेक्चर नंबर 2 के मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी दे दी थी, लेकिन मेरी मानिए अगर आपने नहीं की है और आपने कर भी ली है, आज के इस वीडियो को मेरे साथ साथ जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि टाइमर बेस्ड वीडियो है. आप अपना बैठेंगे, 2-2 मिनट में क्वेश्चंस करेंगे, एक कंपटीशन वाली फील भी आएगी, है ना. अब देखिए हर क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 10 क्वेश्चंस में से हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ 2 मार्क्स और 2 मिनट्स मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन के लिए. टाइमर प्ले किया जाएगा एंड टोटल आपका 20 मार्क्स का टेस्ट एक तरह से होने वाला है. तो आप एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मुझे जरूर बताएंगे. यूट्यूब चैनल शौर्य ग्रोवर है मेरा, जहां पर ये वीडियो प्ले हो रही होगी. इंस्टाग्राम हैंडल शौर्य केमिस्ट्री 1 को आप फॉलो कर सकते हो आपके न्यू अपडेट्स के लिए. लाइक कोई वीडियो डल रही है तो उससे पहले ही आपको वहां अपडेट मिल जाता है और आप अपने डाउट्स भी वहां ले सकते हैं. फेसबुक हैंडल पे भी सिमिलरली अगर कोई वीडियो अपलोड होने वाली है या कोई नोटिफिकेशन या कोई नोटिस आपको देना हो तो मैं देती हूँ. फेसबुक हैंडल भी शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से है, फेसबुक पेज है मेरा, आप इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक को. अब हम चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन पे और रिवीजन भी साथ साथ करते चलेंगे. देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है विच एक्ट एज अ लुईस बेस. हम यहाँ टाइमर लगा देते हैं और मैंने भी क्वेश्चन नोट नहीं किया. द रीजन इज, एक रीजन भी है इसके पीछे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ. ओके, हमें लगाना है 2 मिनट्स का टाइमर और ये लग गया हमारा टाइमर, सेट हो चुका है. एग्जैक्ट 2 मिनट्स का आपका टाइमर लग गया है.
यहां पर मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देती हूँ। ओके, आपका क्वेश्चन है विच एक्ट एज अ लुइस बेस। आपकी जो एक रिएक्शन दी गई है, रिएक्शन के कारण मैंने इसे यहां नहीं लिखा था, रिएक्शन दी गई है BCl3 प्लस PH3, इस पे लगे हुए हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट गिव्स, ये क्या देता है, ये देता है PH3, और ये PH3 डोनेट कर रहा है किसे, BCl3 को। तो ये मेरा प्रोडक्ट यहां से बन रहा है, राइट। मैं इसको थोड़ा ब्रॉड करके लिख देती हूँ, आपके लिए भी इजी हो जाएगा और इनफैक्ट मेरे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हमें कंफ्यूजन ना हो, है ना। थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। ओके, सो मैं यहाँ लिख रही हूँ भी PH3 जो है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे, इन्होंने किसे डोनेट किया, BCl3 को। तो ये हमारी एक रिएक्शन है। आपका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो ये है PH3। ऑप्शन जो बी है वो है BCl3। ऑप्शन जो सी है वो है बोथ, और ऑप्शन जो डी है वो है नन। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। मैं क्वेश्चन फिर से आपको बताती हूँ मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है। देखिए, मैंने बोला है which act as a Lewis base, sorry for the disturbance, which act as Lewis base, इनमें से लुइस बेस कौन सा है। एक रिएक्शन आपको दे रखी है BCl3 plus PH3 gives, एक कंपाउंड यहां बना है जहां पर ये शो किया भी PH3 अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए एरो लगा रखी है, डोनेट कर रहा है BCl3 को। ये कंपाउंड यहां से फॉर्म हो रहा है। आपको बताना है भी ऑप्शन ए PH3 क्या ये लुइस बेस है, ऑप्शन बी BCl3 क्या ये लुइस बेस है, दोनों लुइस बेस है या नन, इनमें से कोई भी लुइस बेस का काम नहीं कर रहा है। पहले टाइमर लगाऊंगी, फिर पूरा मतलब रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है। देखिए, मैं अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो टेंशन मत लीजिए, एक्सप्लेनेशन समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे ऑलरेडी लेक्चर्स देख चुके हो और फिर कर रहे हो तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती हो भी जाती है तो आप मेरे साथ उसे समझेंगे, ठीक है। टाइमर मैंने प्ले कर दिया। आपका टाइमर शुरू हो चुका है, आपको मिले हैं 2 मिनट, और अब आपने फटाफट से इस क्वेश्चन को करना है। फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ऑलरेडी 30 सेकंड जो है वो खत्म हो चुके हैं, 1 मिनट 30 सेकंड बाकी हैं। आराम से सोचिए, लुइस एसिड क्या होता है, लुइस बेस क्या होता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अभी हम सिर्फ लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 2 मिनट दिए हैं, लेकिन हम इससे जल्दी भी सॉरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट रह गया है आप लोगों के पास। सिर्फ 1 मिनट खत्म हो चुका है, सिर्फ 1 मिनट रह चुका है। आराम से क्वेश्चन को सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 40 सेकंड रह गए हैं, सिर्फ 40 सेकंड्स आर लेफ्ट। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक टाइमर सेट किया है तो आपके लिए है भी, आपने करना है एक टाइम शेड्यूल्ड में करना है और अच्छे से करना है, तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी और पेपर की फील भी आती रहेगी, राइट। ओके, लास्ट 20 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। आप टाइमर देख सकते होंगे स्क्रीन पर, लास्ट 20 सेकेंड्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट 10 सेकेंड है, फटाफट से क्वेश्चन को देखिए। जी, सो टाइमर खत्म हो चुका है। अब हम करने लगे क्वेश्चन विच एक्ट एज अ लुइस बेस। फटाफट से पहले रिवाइज करते हैं लुइस एसिड बेस थ्योरी क्या होती है। तो मैं तीनों थ्योरीज आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, राइट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारी जो थ्योरीज है वो है आर्हेनियस थ्योरी, अगर आप सबको याद हो।
या आप कह सकते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट है सबसे पहला। आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है? ओके, आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को क्या करे, डोनेट करे, जो H पॉजिटिव डोनर हो, दैट इज एसिड। और स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है, और बेस क्या होता है, बेस क्या होता है जो OH नेगेटिव को डोनेट करता है। तो इस तरह से आपको क्या याद रखना है भी, एसिड क्या होगा जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, बेस क्या होगा जो OH नेगेटिव को डोनेट करेगा। ये तो था हमारा आर्हेनियस कंसेप्ट। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं दैट इज हमारा ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट, ठीक है। ओके, सो जो हमारा सेकंड कंसेप्ट होने वाला है दैट इज ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। हाँ जी, तो टाइमर आप सबको विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैंने टाइमर सेट कर रखा है, तो मैं आपको बोलती जाऊंगी भी इतने मिनट रह गए हैं, इतने सेकंड रह गए हैं, ठीक है। ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड क्या होता है? ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को क्या करता है, डोनेट करता है। और बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो H पॉजिटिव को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब देखिए एक चीज समझिएगा, आर्हेनियस कंसेप्ट में हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को रिलेट करते थे, लेकिन ब्रोंस्टेड-लॉरी में हम ओनली H पॉजिटिव को कंसीडर करते हैं। जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा वो एसिड है, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा वो क्या है, बेस है। अब हमारी आती है तीसरी थ्योरी, जिसके बेस्ड ये हमारा जो आज का क्वेश्चन है। देखिए, तीसरी है हमारी लुईस एसिड बेस थ्योरी। तीसरी क्या है? लुईस एसिड बेस थ्योरी। ओके, लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एसिड क्या होता है? लुईस एसिड बेस थ्योरी के एसिड अकॉर्डिंगली एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, ठीक है, वो होगा एसिड। और बेस क्या होगा? बेस वो होगा जो होगा लोन पेयर डोनर, जो लोन पेयर को डोनेट करता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो लोन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो होगा एसिड, और लोन पेयर डोनर जो होगा वो होगा हमारा बेस। तो फटाफट से इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें क्या मेंशन किया है। उन्होंने बोला है BCl3 जो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, BCl3 प्लस PH3 गिव्स, यहाँ पे BCl3 है, ठीक है, PH3। अब देखो एक जनरल चीज देखो, यहाँ पर आपको PH3 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रही है, ये लो, और जो कंपाउंड बन रहा है उसमें देखो ये एरो लग रही है, PH3 डोनेट कर रहा है BCl3 को। अब देखो लोन पेयर डोनर क्या होता है? बेस होता है, लुईस बेस होता है। तो उसने ये पूछा है लुईस बेस कौन सा है? पहला ऑप्शन है PH3, दूसरा है BCl3, तीसरा है बोथ, चौथा है नन। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा है भी PH3 BCl3 को डोनेट कर रहा है, जो डोनेट करता है लोन पेयर को वो होता है लुईस बेस। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि PCl3 आंसर है। तो अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आप अपने आप को देंगे डियर स्टूडेंट्स 2 मार्क्स। कितने मार्क्स देंगे आप अपने आप को? 1 सेकेंड। हाँ जी, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आप अपने आप को देंगे 2 मार्क्स। सॉरी, ये थोड़ा इशू हो गया था। हाँ जी, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आप अपने आप को देंगे 2 मार्क्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रोंस्टेड एसिड। ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है CH3NH4 पॉजिटिव, दूसरा है CH3CO नेगेटिव, तीसरा है वाटर, और फोर्थ है HSO4 नेगेटिव। आपका टाइमर जो है वो मैंने शुरू कर दिया है, फटाफट से बताइए इनमें से ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा नहीं है। टाइमर शुरू हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे को टाइमर विजिबल है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ऑलरेडी 20 सेकेंड्स पास हो चुके हैं, 1 मिनट एंड 40 सेकेंड्स आपके पास बाकी हैं। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा होता है, ब्रोंस्टेड बेस कौन सा होता है, वो पूछ रहा है। इनमें से ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे।
1 मिनट 20 सेकंड बाकी है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बाकी है। आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। ब्रोस्टेड एसिड किसके साथ डील करता है? H पॉजिटिव के साथ। बस याद क्या रखना है, क्या वो डोनेट करता है या वो एक्सेप्ट करता है, वहीं पर बच्चे मात खाते हैं। आराम से क्वेश्चन को करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके पास है 40 सेकंड। थर्टी सेकेंड्स आर लेफ्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली 30 सेकेंड बचे हैं। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, इसीलिए ये एक रिवीजन वीडियो है ताकि आपका कंसेप्ट भी रिवाइज होता जाए और हम तभी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड बाकी हैं, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो यस, आपका टाइमर हो चुका है समाप्त और आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ही कहता है इनमें से ब्रोस्टेड एसिड कौन सा नहीं है। अब देखिए, ब्रोस्टेड एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है? देखिए, ब्रोस्टेड लॉरी कंसेप्ट भी इसे हम कहते हैं। देखिए, एसिड क्या होता है? ब्रोस्टेड एसिड या ब्रोस्टेड बेस की हम बात कर रहे हैं, तो ब्रोस्टेड एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को क्या करता है? डोनेट करता है। जो H पॉजिटिव क्या होता है? डोनर होता है। और ब्रोस्टेड बेस क्या होता है? जो क्या होता है? H पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है। राइट? हमसे वो पूछता है इनमें से कौन सा ब्रोस्टेड एसिड नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ब्रोस्टेड एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। तो सब में से हम H पॉजिटिव डोनेट करके दिखाते हैं। जो डोनेट कर देगा वो ब्रोस्टेड एसिड है, जो नहीं कर पाएगा वो नहीं है। पहला ऑप्शन है CH3NH4 पॉजिटिव। तो क्या ये H पॉजिटिव को डोनेट कर पा रहा है? बिल्कुल हाँ, इसमें से आप एक H पॉजिटिव निकाल दो, डोनेट करवा दो, क्योंकि इसके पास देखो कितने सारे हैं ना। तो ये हो जाएगा CH3NH3, यही हो जाएगा, एक H पॉजिटिव निकल जाएगा तो, है ना। अब देखो ऑप्शन बी, देखो CH3COO नेगेटिव, क्या ये एक H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कहां से करेगा? नहीं कर सकता। देखो क्यों, अगर ये होता CH3COH तो जरूर ये स्प्लिट होता अपने आयंस में, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में स्प्लिट हो जाता। लेकिन ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है, तो H पॉजिटिव को नहीं क्या कह सकते हैं हम, लिबरेट कर सकता, डोनेट कर सकता। तो ऑब्वियसली जो डोनेट नहीं कर सकता वो ब्रोस्टेड एसिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, जितने भी कंपाउंड्स दे रखे हैं उसको उनके आयंस में स्प्लिट करो। पहला भी अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि दूसरा ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है। देखो तीसरा जो वाटर है वो भी हो जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। चौथा भी हो जाएगा, SO4 नेगेटिव अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, है ना। लेकिन सेकंड ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है CH3CO नेगेटिव, वो इसका आंसर है। अगर आपका ही आंसर सही है तो आप अपने आप को देंगे 2 मार्क्स। कितने देंगे? 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैं आपको नोट करवा देती हूँ, उसके बाद हम टाइमर सेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच कैन एक्ट एज लुईस एसिड। तो इसका मैंने आपको एक रिएक्शन दिया, वही मैं लिख के दे रही हूँ। रिएक्शन है SnCl2 प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स SnCl4 होल ब्रैकेट क्लोज 2 नेगेटिव। ये रिएक्शन है, इसमें से बोल रहा है इनमें से लुईस एसिड कौन होगा। पहला ऑप्शन है Cl नेगेटिव, बी ऑप्शन है SnCl2, सी ऑप्शन है SnCl4 और डी ऑप्शन है नन। अब हम आपका टाइमर सेट कर रहे हैं। आपके पास है माय डियर स्टूडेंट्स 2 मिनट, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको करवाने लगी हूँ इसका सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आपके 2 मिनट शुरू हो चुके हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए।
इनमें से लुईस एसिड कौन सा है? तो बस आपको इतना पता होना चाहिए भी लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। अगर देखो लुईस एसिड और लुईस बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डील करते हैं। लोन पेयर एक्सेप्टर होता है लुईस एसिड और लोन पेयर डोनर होता है लुईस बेस। बस ये चेक करो भी लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा इस केसेस में। Cl नेगेटिव ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, क्या वो कर सकता है? नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट 30 सेकंड आपके पास बचे हैं, फटाफट से क्वेश्चन को कीजिए। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 10 सेकंड आपके पास बाकी हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। लास्ट 50 सेकेंड्स आपके पास बाकी हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं मैं कहूंगी, आप उसका स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है। लास्ट 25 सेकेंड्स आपके पास बाकी हैं। ओके, सो लास्ट 25 सेकेंड्स फटाफट से कीजिए। बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, और अगर नहीं हो रहा तो टेंशन मत लो, एक्सप्लेनेशन दूंगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करना मार्क्स लास्ट 2 सेकेंड। जी हाँ, आपका टाइमर खत्म हो चुका है। देखिए इसका आंसर है SnCl2। अब देखिए इसका आंसर SnCl2 क्यों है? द रीजन इज क्योंकि ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है दैट इज लुईस एसिड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SnCl2। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं नोट कर रही हूँ, इट इज ऑल्सो रिएक्शन। हाँ जी, क्वेश्चन 4 है। इन द रिएक्शन में यहाँ नोट डाउन करवा रही हूँ। रिएक्शन है HNO3 प्लस H2O, इक्विलिब्रियम का साइन है, गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ये आपके पास एक है रिएक्शन। वो पूछ रहा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO3 इज। HNO3 का कॉन्जुगेट बेस कौन सा है? पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है H3O पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है NO3 नेगेटिव, और डी ऑप्शन नीचे करके लिख देते हैं थोड़ा सा, ये है H3O पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, और इसमें आपसे ये पूछा गया है भी आपने बताना है कॉन्जुगेट बेस HNO3 का क्या है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपके लिए टाइमर सेट करने वाली हूँ 2 मिनट्स का, जो कि मैंने सेट कर दिया है। आपका टाइमर शुरू होता है अब। सोचिए कॉन्जुगेट बेस HNO3 का क्या होगा। सबसे पहले सोचिए कॉन्जुगेट बेस क्या होता है और वो बनता कैसे है, दैट्स इट। तो आपके पास आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ओके, फटाफट से देखिए। ये भी सोचिएगा कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है, एसिड का बनता है कि बेस का बनता है। सारा खेल ही वहीं पर है, और आंसर चुटकियों में आपके पास होगा। 1 मिनट 30 सेकेंड बाकी है, फटाफट से देखिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे ये वाले क्वेश्चंस बहुत पसंद है, और ये मैंने प्रैक्टिस भी आपको करवाए थे। ठीक है, तो वो अगर किसी को डाउट हो रहा है, अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो लेक्चर जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रखी है थ्योरीज। 1 मिनट 10 सेकेंड बाकी है। 1 मिनट 10 सेकेंड बाकी है। ओके, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ वीडियो जाके देखो, वरना ये वीडियो में मजा नहीं आने वाला। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग सच्ची में कमेंट करके लिखोगे मैम मजा आया। ऐसे ही किया कीजिए ताकि प्रैक्टिस होती रहे टाइम के साथ साथ, है ना। ओके, सो 50 सेकेंड्स बाकी हैं, फटाफट से करिए। Conjugate base of HNO3 is।
Last 35 seconds are left. हाँ जी, लास्ट 25 सेकंड बाकी हैं. चुका है समाप्त और क्वेश्चन ये है दी HNO3 का कॉन्जुगेट बेस बताइए. राइट, तो देखिए एक चीज आपको बताती हूँ, फिर से रिमाइंड करवाती हूँ, अगर आप में से कई स्टूडेंट्स को याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन देखो जो भी एसिड होता है, जो भी एसिड होता है उसका बनता है कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, और जो भी बेस होता है उसका बनता है कॉन्जुगेट एसिड. अब देखो उसने बोला यहाँ पर HNO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, तो कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है, जो एसिड होता है खुद, यानी कि HNO3 क्या है, एक एसिड है. HNO3 क्या हो जाएगा, एक एसिड हो जाएगा. समझ रहे हो, मैंने आपको क्या बोला, एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस और बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड. क्वेश्चन ये है कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO3 इज, HNO3 का कॉन्जुगेट बेस बताओ. कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है, एसिड का, मतलब HNO3 क्या है, एक एसिड है. अब देखो यानी कि अब यहाँ पे आप समझिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है आपने. देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस जो है बेसिकली, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको समझाया था. एसिड क्या होता है अकॉर्डिंग टू देम, एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव को क्या करता है, डोनेट करता है. अब ये तो पता चल गया HNO3 क्या है, एसिड है, ये H पॉजिटिव को डोनेट करेगा. तो अब HNO3 में से आप क्या कर दोगे, H पॉजिटिव को निकाल दोगे. H पॉजिटिव को जब निकाल दोगे तो क्या रह जाएगा, NO3 रह जाएगा. तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा HNO3 का, HNO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, NO3 नेगेटिव बनेगा. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. दोबारा समझिए मैंने क्या किया है, अच्छे से समझिए, समझ आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी सा है. ओके हाँ जी, ध्यान से देखो, मैंने बोला कॉन्जुगेट बेस ऑफ HNO3 इज, HNO3 का कॉन्जुगेट बेस बताइए. कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है, जो एसिड होता है, मतलब HNO3 एसिड है. एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव डोनर होता है एसिड, मतलब जो H पॉजिटिव निकालेगा, मतलब HNO3 H पॉजिटिव निकालेगा, तो जब वो निकालेगा तो वो क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाएगा. और क्वेश्चन भी यही था भी कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो NO3 नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा किसका, HNO3 का. यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. तो अगर आपका ही ऑप्शन करेक्ट है तो अपने आप को आप देंगे 2 मार्क्स. अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैं उसे पहले आपको नोट करवा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 है कॉन्जुगेट बेस ऑफ, यहाँ पर भी वो आपसे यही पूछ रहा है, कंपाउंड दिया जाएगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बताइए. कंपाउंड है, स्मॉल ब्रैकेट्स में है, CH3 ट्वाइस पॉजिटिव NH2. तो आपको ये दे रखा है कंपाउंड और आपसे पूछा गया है इनमें से इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा. आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, तो फटाफट से आपको मैं दे रही हूँ टाइमर, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. 2 मिनट्स का टाइमर सेट कर दिया गया है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है. कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है पहले वो सोचो, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसका काम करो, दैट्स इट. तो 1 मिनट 40 सेकंड रह गए हैं सिर्फ. अब देखो आप में से कई स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम 2 मिनट में तो हो ही नहीं पाता. बच्चों इनसे भी कम सेकंड्स में हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो पाएगा, है ना. तो घबराना नहीं है, अच्छे से करो. अब आपको ये भी, आपको वीडियो को पॉज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस टाइमर से पहले ही कर लेंगे, तो वो आगे जरूर स्किप कर सकते हो. 1 मिनट 15 सेकंड बाकी हैं, फटाफट से क्वेश्चन को देख लीजिए. 1 मिनट 15 सेकंड बाकी हैं, फटाफट से क्वेश्चन को देख लीजिए. 1 मिनट 5 सेकंड रह गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स. कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है आप सबसे. लास्ट 50 सेकंड्स आर लेफ्ट, फटाफट से देख लीजिए. 5 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए, मतलब 5 क्वेश्चन पे हैं, 5 क्वेश्चन और हैं अभी बाकी. ओके
लास्ट 40 सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट 20 सेकेंड रह गए हैं, फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। और हाँ, अगर आपका जल्दी अटेम्प्ट हो जाता है तो आप थोड़ी सी वीडियो को आगे कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। लास्ट 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट, फटाफट से कीजिए। तो आपका क्वेश्चन है कॉन्जुगेट बेस बताइए। देखिए आपको दिया गया है CH3 का ट्वाइस, इस पे लगा है पॉजिटिव चार्ज NH2, राइट। तो अब देखिए आपसे पूछा गया है कॉन्जुगेट बेस बताइए। एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस और बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड। पूछ रहे कॉन्जुगेट बेस बताओ, इसका मतलब हम कॉन्जुगेट बेस किसका बनता है, एसिड का। मतलब ये क्या है, ये एक एसिड है, इतनी चीज तो हमें क्लियर होगी। अब सेम वही चीज, एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H पॉजिटिव को डोनेट करना, तो ये H पॉजिटिव निकालेगा। और जब ये एक H पॉजिटिव निकाल देगा तो क्या रह जाएगा, CH3 का ट्वाइस और NH रह जाएगा। NH2 था ना, एक H निकल गया और ये पॉजिटिव चार्ज भी चला जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव निकल रहा है, तो हमारे पास ये रह जाएगा। तो ये एसिड है, इस एसिड का क्या बना, ये कॉन्जुगेट बेस बना। तो ऑप्शन क्या है, CH3NH2? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है हमारा, हमारे तो दो CH3 है। सेकंड क्या है, CH3 का ट्वाइस N? नहीं, N के साथ H भी लगा है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, CH3 का ट्वाइस NH, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आप अपने आप को देंगे 2 मार्क्स। सिंपल सा क्वेश्चन था, H पॉजिटिव डोनेट करवाओ और उसका आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं, क्या इसमें कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत है। ओके, क्वेश्चन है फॉर 2 एसिड्स A एंड B, आपको दे रखे हैं दो एसिड्स A और B दे रखा है। P के A वैल्यू दे रखी है 1.2 और दूसरे की P के B वैल्यू दे रखी है 2.8। विच इज ट्रू। देखो एक एसिड है A और एक एसिड है B। एसिड A की जो वैल्यू दे रखी है pKa या pK वैल्यू जो आप कहते हो वो 1.2 है और इसकी दे रखी है 2.8। क्वेश्चन दे रखा है कौन सा ट्रू है। पहला ऑप्शन है A एंड B बोथ आर इक्वली एसिडिक, दोनों ही इक्वली एसिडिक है। सेकंड ऑप्शन है A इज स्ट्रॉन्गर देन B, A जो है वो B से स्ट्रॉन्गर है। सी ऑप्शन है नन, इनमें से कुछ भी नहीं। तो अब आपका टाइमर शुरू होता है। अब ये सब मैंने लेक्चर के अंदर ऑलरेडी स्टडी करवा दिया, लेकिन फिर भी रीजन आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आपका जो टाइमर है वो होता है अब शुरू। आपके पास है 2 मिनट, फटाफट से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, फटाफट से अटेम्प्ट कीजिए, 1 मिनट 20 सेकेंड बाकी है। आपने ये बताना है भी इनमें से एसिडिक कौन सा है और बेसिक कौन सा है, मतलब ज्यादा एसिडिक कौन सा है। सॉरी, दोनों ही एसिड हैं, तो आपको ये बताना है ज्यादा एसिडिक कौन सा है। ए ज्यादा एसिडिक है या बी ज्यादा एसिडिक है या वो दोनों इक्वली एसिडिक हैं या कुछ भी नहीं। आपको दे रखी हैं दो वैल्यूज 1.2 और 2.8। लास्ट 40 सेकंड बाकी हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट 30 सेकंड रह गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट 20 सेकंड बाकी हैं।
ओके, लास्ट 5 सेकेंड। हाँ जी, तो आपका टाइमर अब स्टॉप होता है। तो देखिए ए की पी के जो वैल्यू है वो 1.2 है और बी की है 2.8। तो जिसकी जो पी के ए वैल्यू होती है या बी वैल्यू होती है वो कम होती है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो यहाँ पर 1.2 वैल्यू जो है वो कम है, यानी कि ए जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन बी। तो पहला ऑप्शन ए और बी बोथ इक्वली एसिडिक, नो। सेकंड ऑप्शन है ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, यस ए स्ट्रॉन्गर है बी से क्योंकि उसकी पीके वैल्यू कम है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जो है देख लेते हैं पूरा है कि नहीं है। सो यस, दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन है कॉन्जुगेट बेस ऑफ OH नेगेटिव इज, जो OH नेगेटिव आयन है इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है। पहला ऑप्शन है वाटर, सेकंड ऑप्शन है H3O पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है H पॉजिटिव, चौथा ऑप्शन है O2 नेगेटिव। तो आपका टाइमर सेट कर दिया गया है 2 मिनट का। सॉरी, हाँ जी, आपका टाइमर सेट कर दिया गया है। ओके, सो आपका टाइमर शुरू हो चुका है। फटाफट से बताइए कॉन्जुगेट बेस क्या होगा OH नेगेटिव आयन का। होपफुली बच्चे ये टाइम से पहले ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, आई गारंटी, अगर उन्होंने मेरा लेक्चर देखा है तो। और अगर इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी किए तो भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, ये तो मैं गारंटी कर सकती हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट 40 सेकेंड रह चुके हैं, फटाफट से क्वेश्चन को कीजिए। कॉन्जुगेट बेस बताइए OH नेगेटिव आयन का। बस याद रखो एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस, बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, 1 मिनट 20 सेकेंड बाकी है, फटाफट से देख लीजिए। 1 मिनट 20 सेकेंड बाकी है। ओके, लास्ट 1 मिनट इज लेफ्ट, फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और यदि आपका क्वेश्चन हो चुका है वीडियो को आगे से स्किप कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, लास्ट 50 सेकेंड्स आर लेफ्ट माय डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपसे पूछा गया है भी आपने ये बताना है कॉन्जुगेट बेस OH नेगेटिव का क्या है। लास्ट 30 सेकेंड रह गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से देख लीजिए। लास्ट 20 seconds are left. अगली बार से ट्राई करेंगे टाइमर आपके लास्ट 4 seconds are left. सो क्वेश्चन का टाइमर समाप्त हो चुका है। OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बोला, तो मैंने आपको बोला था एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस, एसिड का बनेगा कॉन्जुगेट बेस। वो पूछता है OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट बेस बताओ, मतलब OH नेगेटिव एक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो एसिड का मतलब क्या होता है, जो H पॉजिटिव को क्या करे, H पॉजिटिव को डोनेट करे। तो अगर ये H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा तो ये क्या रह जाएगा, ऑब्वियसली ये O2 नेगेटिव रह जाएगा। सॉरी, इसके पैर में लगा बैठी। हाँ जी, ये करेक्ट कर लेना, ये ट्वाइस इसके पैर में नहीं आएगा। ओके, तो ये क्या रह जाएगा, ओके 1 सेकेंड, हाँ जी, ये क्या आ जाएगा O2 नेगेटिव आ जाएगा। अब आप कहोगे मैम O2 नेगेटिव क्यों आएगा, O नेगेटिव क्यों नहीं आएगा। अब देखो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे जो चीज आपको समझा रही हूँ। H पॉजिटिव और ठीक है O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑक्सीजन पे हमेशा माइनस चार्ज होगा। देखो आपने एक ऑप्शन देखोगे H पॉजिटिव है ना, अब आप कहोगे मैम यहाँ से तो H पॉजिटिव निकल रहा है लेकिन ऑक्सीजन पे -1 दिख रहा है। दिखने से मतलब नहीं होता, जब ये बनता है ना, तो आप ये देखो जब ये कंपाउंड बनेगा तो इसका चार्ज इसके पैर में जाएगा तो ये वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब वाटर अपने आयंस में जब लिबरेट होता है तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में लिबरेट होता है। लेकिन जब भी आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका चार्ज हमेशा ऊपर लिखते हो। तो जब ये बना था कंपाउंड OH नेगेटिव नहीं H2O, H2O स्प्लिट होता है OH नेगेटिव में और H पॉजिटिव में।
तो जब ये कंपाउंड बना था तो ये O2 नेगेटिव अकेला था, मतलब O2 नेगेटिव का मतलब उसका चार्ज है। तो आंसर क्या होगा, आपने H पॉजिटिव जब आप डोनेट कर दोगे तो जो एक ही एलिमेंट रह जाएगा ऑक्सीजन, तो उसके ऊपर उसका चार्ज ही लिखोगे जो कि होता है O2 नेगेटिव। तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव तो निकल जाएगा OH में से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आप देंगे अपने आप को 2 मार्क्स। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लुइस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एसिड एंड बेस पेयर इज, एसिड और बेस पेयर कौन सा है। देखो अब मैं इसके लिए टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है, 30 सेकेंड्स दूंगी क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल के साथ ही मैंने करवाया था। तो आपके लिए 30 सेकेंड्स ही दूंगी, मैं 2 मिनट का टाइम देती ही नहीं क्योंकि ये बच्चे देखते ही जवाब दे सकते हैं मैम इसका तो ये आंसर है। ठीक है, 30 सेकेंड्स स्टार्ट्स नाउ। बहुत सिंपल है और मैंने यही एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छे से दिया था, तो मुझे चाहिए अभी बच्चे करेक्ट करें इसे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, लास्ट 15 सेकंड रह गए, कुछ भी नहीं करना, इसको आपको करके देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद पता होगा। लास्ट 10 सेकंड रह गए, 5 सेकंड रह गए। ओके सो इट्स फिनिश, टाइमर खत्म हो चुका है। देखिए ये मैं आपको बता चुकी एग्जाम्पल BF3 और NH3 का, तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लुइस एसिड और बेस पेयर ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आप अपने आप को देंगे 2 मार्क्स। तो वही कहती हूँ, वीडियो को ध्यान से समझो। और ये क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, आई हैव टेकन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और कॉम्पिटिटिव बुक्स में से लिए गए हैं, मैंने खुद से नहीं बनाया, फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स वाली बुक से भी लिए गए हैं। तो देखो अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हो तो कोई भी चीज डिफिकल्ट आपके लिए रह ही नहीं जाती है, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एग्जैक्टली ओके। क्वेश्चन 9 है विच इज नॉट अ लुइस एसिड, इनमें से लुइस एसिड कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है CCl4, सेकंड है SnCl2, तीसरा है AlCl3। इनमें से लुइस एसिड कौन सा नहीं है। तो आपका टाइमर जो है 2 मिनट्स का वो शुरू हो चुका है। वैसे तो स्टूडेंट्स इसको फास्ट ही कर लेंगे, तो मैं 1 मिनट का टाइमर ही लगा रही हूँ, इसमें 30 मतलब 2 मिनट वाला कोई काम है ही नहीं। आपका टाइमर शुरू होता है अब। फटाफट से देखिए इनमें से लुइस एसिड कौन सा नहीं है, विच इज नॉट अ लुइस एसिड। तो बहुत सिंपल सा है, आप कर लेंगे, बहुत फटाफट से कर लेंगे। अभी प्रीवियस वाले में एक एग्जाम्पल किया भी था, मतलब इससे रिलेटेड SnCl2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो अगर आपने किया था वो क्वेश्चन ढंग से तो आपका एक आंसर तो इसमें सीधा ही हो जाएगा भी हाँ मुझे पता है भी लुइस एसिड क्या होता है, लुइस बेस क्या होता है। 30 सेकेंड्स रह गए हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ और वीडियो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। ओके सो लास्ट 20 सेकेंड रह गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चंस क्या है, देखो अगर आपने ध्यान से सुना है समझा है तो इन पे आपको आधा मिनट भी नहीं लगेगा, समझ रहे हो ना। ये तो मैंने आपको 30 सेकंड्स दिए, आप बहुत फटाफट से आंसर दे सकते हो। ओके लास्ट 5 सेकंड है, टाइमर फिनिश होता है। तो आपको पता है SnCl2 इज अ लुइस एसिड, अभी प्रीवियस रिएक्शन थी उसमें भी बताया था। AlCl3 इज आल्सो अ लुइस एसिड, मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था। CCl4 लुइस एसिड नहीं है, CCl4 क्या है, एक लुइस एसिड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट है तो आप अपने आप को देंगे 2 मार्क्स। तो अगर आपने थ्योरी ध्यान से सुनी है, समझी है और लिखी है साथ साथ तो याद होगा। देखो कल सुनने से नहीं होता, प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा, है ना। तो अपने आप को आप दीजिए 2 मार्क्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी मैंने बताया हुआ है, इसको भी टाइम नहीं लगना चाहिए पर फिर भी चलो 30 सेकेंड्स दूंगी मैं। एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस डिफर बाय, एक एसिड जब और उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसमें किस चीज का फर्क होता है। अब देखो अगर आपने तो ये सुना है तो वेल एंड गुड, और नहीं भी सुना तो भी आप बता सकते हो। जब मैं एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाती हूँ तो मैं क्या माइनस करती हूँ या मैं क्या ऐड करती हूँ, ये आपको पता होगा ना। एसिड में माइनस होता है, ऐड होता है, तो क्या करती हूँ मैं, क्या मैं OH नेगेटिव आयंस उसके अंदर ऐड करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ, क्या मैं प्रोटॉन ऐड करती हूँ सब्ट्रैक्ट करती हूँ, क्या वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, या कुछ भी नहीं। तो अब आपका टाइमर शुरू होने वाला है और मैं आपको देने वाली ओनली 30 सेकेंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो 40 सेकेंड्स ले लेते हैं, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आराम से क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नहीं है,
हिंट तो मैंने दे ही दिया ऑलरेडी आपको। ओके, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर्स में, सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड बाकी है, चाहे तो आप इस पे ज्यादा टाइम ले भी सकते हो, बट ज्यादा टाइम एक्वायर करने वाला क्वेश्चन नहीं है। समझा है कंसेप्ट तो बहुत इजीली कर लोगे। लास्ट 15 सेकेंड बाकी हैं और यहीं पर हमारा वीडियो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में भी, ठीक है। सो लास्ट 5 सेकेंड, टाइमर फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन है एक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। देखो जब मैं एसिड से उसका कॉन्जुगेट बेस बनाती हूँ तो क्या करती हूँ, एक H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, मतलब हम एक H पॉजिटिव, सॉरी माइनस का साइन आगे लगेगा, हाँ, एक H पॉजिटिव निकलता है। तो वो किससे डिफर करता है, एक प्रोटॉन से डिफर करता है। ध्यान से देखना इस चीज को, वो किससे डिफर करेगा, 1 सेकेंड, वो किससे डिफर करेगा, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। मैं गलती से सब्सट्रैक्ट वाला कर दिया। किससे डिफर करेगा, वो एक H पॉजिटिव से डिफर करेगा, है ना। प्रोटॉन का मतलब होता है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव का ही फर्क होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप अपने आप को देंगे 2 मार्क्स। और यहीं पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर भी फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। एक चीज और, टोटल 20 मार्क्स का टेस्ट था, जो कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में भी बताया था। हम फ्रंट पेज खोल ही लेते हैं। ओके, हाँ जी, तो मैंने आपको बोला था 20 मार्क्स का आपका टेस्ट है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना है भी आपके कितने मार्क्स हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा भी आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के साथ। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। शौर्या ग्रोवर नाम से चैनल है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन या वीडियो के बारे में कुछ आपको देनी हो न्यूज वगैरह, तो मैं वहां पर देती हूँ। शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज है। सो थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक के साथ। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। हैव अ गुड डे।